गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दिवाली की तैयारी हो गई है शुरू। आपके यहाँ पे तैयारियाँ शुरू हुई हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो हो चुकी हैं। तो सुबह सुबह मम्मी और ये जा रहे थे मार्केट, क्योंकि थोड़ा सा दिवाली का सामान लेके आना था। तो उसी के लिए ये लोग जा रहे थे, क्योंकि दोपहर से फिर काम स्टार्ट हो जाते हैं, इसीलिए। तो यहाँ पे सुबह सुबह ये लोग चले गए थे मार्केट। उसके बाद मैंने खाना पीना बना के रेडी कर लिया था। और यहाँ पे पतिदेव मम्मी मार्केट से आ चुके थे। तो यहाँ पे सबसे पहले आती है डुग्गू की गाड़ी की बारी। तो डुग्गू की गाड़ी तो आनी ही आनी है। और त्योहार के टाइम में भी इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। मम्मी की हालत आप देख के सोच ही सकते हो कि क्या हालत रही होगी उन लोगों की मार्केट में। क्योंकि त्योहार के समय ना कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो जाती है, क्योंकि हर कोई मार्केट निकलता है। नॉर्मल दिनों में हर कोई नहीं निकलता है। तो यहाँ पे पतिदेव मुझे दिखा रहे थे सामान कि क्या क्या लेके आए हैं। दीपावली का भी काफ़ी सामान आ चुका है, काफ़ी अभी थोड़ा बहुत रह भी गया है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे वही सारी कलर्स, पैर, जो डेकोरेशन के सामान होते हैं, वो सारी चीज़ें आ गई थी। तो यहाँ पे मालाएं, और आप घर की हालत देख सकते हो इन लोगों ने क्या कर दी है आके। और पता है, एक मैंने चीज़ नोटिस की है, जैसे लेडीज़ सामान दिखाती है ना, तो लेडीज़ का दिखाने का तरीका अलग होता है और जेंट्स के दिखाने का तरीका अलग होता है। लेडीज़ दिखाएगी बहुत ही शांति में दिखाती है, और जेंट्स जो दिखाते हैं ना, वो सामान पूरे में फैला के दिखाते हैं। तो ये चीज़ आप देखना। और यहाँ पे ये मोर, गाय और क्या कहते हैं, घोड़े, ये मम्मी लेके आई थी डेकोरेशन के लिए। बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे, छोटे छोटे। ये 3 पीस आए थे, 3 साइज़ के थे इसमें। तो बहुत सुंदर लग रहे थे। और यहाँ पे गुड़िया के कपड़े दीपावली के लिए, और अभी डुग्गू के कपड़े अभी दीपावली वाले आने हैं। तो इनके आ चुके हैं, और इनको तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितने दिनों के बाद अम्मा को मिल रही हैं अपनी को। तो ये अपना एकदम पूरा लाड दिखा रही थी। और यहाँ पे हमारे गिफ्ट हमें पहले ही मिल चुके थे दिवाली के, जो मैंने आपको दिखाए हैं ब्लॉग में। मेरे लिए नोज़ पिन थी, डुग्गू की चैन थी, और गुड़िया के लिए पायल थी। इनके गिफ्ट अभी रह गए थे, तो उसी को मम्मी ने इनसे बोला था कि आप अगर लेना चाहो, मतलब जो भी लेना हो आपको, तो वो ले लो। तो इनको मम्मी ने ऑफ़र किए थे कपड़े, लेकिन इन्होंने सिर्फ पैंट लिए। बोला कि सिर्फ पैंट चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये भी अपना दिवाली का गिफ्ट ले आए थे। उसके बाद ये हम सब ने मिलके खाना वाना एंजॉय करा। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर रूम में, क्योंकि मैंने आज करनी थी मम्मी की गोदरेज सेट। गोदरेज सूख चुकी थी, जो डबल पेंट मैंने करा था वो भी। तो यहाँ पे मैं बस मम्मी के कपड़े फिट कर रही थी सेट, क्योंकि फटाफट से कपड़े कर दो ना तो ये रहता है। मेन चीज़ होती है कपड़े की, अगर आपके कपड़े ख़त्म हो गए ना रूम में, तो सफाई अपने आप दिखने लगती है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े कर दिए थे मम्मी के सेट, क्योंकि कपड़ों का ये भी होता है, धुले हुए होते हैं ना तो बहुत जल्दी डस्ट पकड़ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कपड़ों को ही करना ज़्यादा वो करती हूँ, कि पहले कपड़े सेट हो जाएंगे, उसके बाद रूम में आप कुछ भी करते रहो, सारी चीज़ें अपने आप सेट हो जाती हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इस साइड में। तो मैंने अपने भगवान जी को, जो माता रानी थी हमारी, लड्डू गोपाल थे, उनको भी बिठा दिया था। मंदिर सारा क्लीन कर दिया था, कपड़े जो भी मैंने धुले थे वो सारे बिछा के उनको बिठा दिया था, क्योंकि सबसे पहले भगवान को स्थान देना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मम्मी जो गाय लेके आई थी, मैं उसी को रख रही थी। तो पहले मैंने सबसे छोटी वाली निकाली ना, तो वो मुझे कुछ समझ में नहीं आई। उसके बाद फिर मैंने छोटी वाली को हटा के, जो बीच वाली थी गाय, उसको बिठाया था। तो बहुत सुंदर लग रही थी। तो यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल का जो बेड था, उसको, सारी चीज़ों को मैं उठा के रख रही थी फटाफट से। तो बस वही है कि, और ये जो मोर पंख है ना, इनको मैं क्या कहते हैं, इनको यहाँ पे रख रही हूँ। इसमें ना अभी मैं थोड़ा सा लाइट, जो मैंने निकाली है वो लाइट लगाऊंगी। तो दिवाली के टाइम इसके अंदर जब लाइट लगी होगी ना, तो बहुत सुंदर लगेगी। तो बस थोड़ी सी पूजा की जो भी सामान था वो उनको मैं कर रही थी सेट। और आप लोगों के यहाँ दिवाली की तैयारी शुरू हो चुकी है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ पे तो शुरू हो चुकी है, साफ़ सफाई भी ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत अभी बचा है होने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे हो रहा है, कोई जल्दी नहीं है। तो बस इसीलिए उसके बाद मंदिर करके, मंदिर का हमारा फाइनल लुक आपने देख ही लिया, कैसा लग रहा है। माता रानी हमारी कैसी लग रही है, कमेंट में ज़रूर बताना। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी इस साइड। जो हमारा लकड़ी का रैक था, उसमें छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, डेली यूज़ की जो रहती होंगी। हमारे यहाँ तो भाई हो जाती हैं, ऑलमोस्ट सबके यहाँ ही होती हैं, क्योंकि गृहस्थी में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो वैसे डेली यूज़ नहीं होता है, लेकिन कभी कभी उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं बस उसी को रख रही थी साफ। सारी चीज़ें गीले कपड़े से मैंने पोंछ पोंछ के, जो भी थे वो रख दिए थे सामान।
उसके बाद ये मेरा देवर आया हुआ था, तो हमारी ना मशीन, वॉशिंग मशीन जो है उसका जो ड्रायर वाला वो है ना पार्ट, वो पता नहीं क्यों दिक्कत कर रहा था। कुछ पता नहीं उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो एकदम से चलाते चलाते एक दिन खट से आवाज़ आई और उसके बाद बंद हो गया था। तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है इसमें। तो बस देवर आया हुआ था, इसको सारी चीज़ें मैकेनिक की आती हैं, इसको पता रहता है कि कैसे क्या, मतलब इसने कोर्स कर रखा है उस चीज़ का, तो जानता है। तो बस वही बोल रहा था कि भाभी इसकी तो मोटर फूक चुकी है, मोटर चेंज करवानी पड़ेगी। तो मैं उससे वही पूछ रही थी कि कितने की बदली जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा। मम्मी लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। ये 800 रुपया लगे, गिफ्ट चाहिए। 800 रुपये देने पड़ेंगे अब तुम्हें। ये सही नहीं हो सकती है। नहीं, नहीं आएगी। तो यहाँ पे मोटर छोटू ने उसके बाद खोल दी थी, और उसके बाद उसने मतलब खोल के अपना रख ली थी बैग में, क्योंकि वही लेके आने वाला था दिल्ली से। हमारी दादरी में थोड़ा इसका प्राइस ज़्यादा है और दिल्ली में कम है, तो भाई फ़ायदा उठाना तो बनता है जब कोई अपना रह रहा हो वहाँ पे, और दूसरा उसकी जान पहचान में ऐसी चीज़ हो जो जान पहचान में काम हो सकता है, तो क्यों फालतू में पैसे ज़्यादा देना। और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मम्मी ने ब्लैक कलर का चश्मा क्यों लगा रखा है, तो आपको बता दूं कि मम्मी की आंखों का ऑपरेशन हुआ है। अभी मोतियाबिंद था उनको, दोनों आंखों में था, लेकिन अभी सिर्फ एक आंख का ऑपरेशन हुआ है, अभी एक का बाद में करवाएंगे। तो अभी इसी वजह से मम्मी ने चश्मा लगा रखा है, अभी उनको 1 महीना भी नहीं हुआ है ऑपरेशन को, तो इसीलिए। तो एक डॉक्टर देता है ना काले चश्मे से आपको कवर करके रखना होता है चेहरे को, तो बस इसीलिए मम्मी ने वो चश्मा लगा रखा है। इसीलिए मम्मी गई थी मेरी गांव 1 महीने के लिए हम लोगों को छोड़ के। तो बस उसके बाद खाना पीना बनाया, खाने में मट्ठे के आलू बनाए थे, फिर हमने करा खाना एंजॉय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मिलेंगे कल, और तब तक के लिए दिवाली की तैयारी कीजिए, दिवाली एंजॉय कीजिए। बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।